तो हेलो स्टूडेंट्स, जो आपकी 10th क्लास में ये जो सारणी है 8% प्रश्नावली त्रिकोणमिति की, वो मैं आज आपको एक अच्छी शानदार तरीके से बनाना सिखाऊंगा, जिससे आपको बस इसमें कुछ नहीं करना, आपको बस एक वैल्यू इस साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है। और मैं बोलूँ आपको पूरी वैल्यू ज़्यादा याद हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास आपको पता है कि हमारे पास जो इधर जो ये होते हैं फलन 6, ये तो होता है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, है ना। और इधर होती है जो डिग्री होती है, जिसे बोलते हैं हम थीटा, वो होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 30 का क्या होता है, जैसे कोस 45 का क्या होता है, 90 का क्या होता है ना। इस प्रकार हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें एट प्रश्नावली में, हमें 10th की प्रश्नावली में हमें पूरी में इसकी आवश्यकता पड़ती है। और इसके लगभग आपको 2-3 नंबर तो इससे पक्के हैं एग्जाम में। तो इनको मैं आपको बनाने सिखाऊंगा। एक ही ट्रिक है, ज़्यादा ट्रिक नहीं है। आप पहले तो क्या करो, आप ऐसे करो कि साइन की वैल्यू जो है ना ये की, या आपको कष्ट करके आपको ये याद करो। आपको इसका तो कष्ट करना ही पड़ेगा यदि आपको ठीक। तो आपको साइन की वैल्यू याद कर लो 0, 1/2 याद कर लो, साइन 30 की 1/2 होती है, 1/√2 होती है, √3/2 होती है साइन 60 की, और साइन 90 की होती है 1। आप ये याद कर लो भाई, 0 की 0 होती है, 30 की 1/2 होती है, 45 की 1/√2 होती है, 60 की √3/2 होती है, और 90 की 1 होती है। इसके बाद में आपको बताऊँ क्या करना है। अब इसको ना ये उल्ट दो। आपको ये तो याद होएंगे ना, जैसे साइन कोस, इसको उल्ट दो। ये कोस की हो जाएगी, क्या है कैसे आएगी, एक यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर ले, ये यहाँ पर ये सब में इसका ऐसे होगा ना, यहाँ पर आएगा, और ये यहाँ पर जाएगा, और ये यहाँ पर आएगा। अबे दो वैल्यूज आपके पास आ गई। अब आपको एक वो पता होगा सूत्र कि साइन बटा कोस होता है टेन थीटा, यानी हम ये इन दोनों का अगर बटा लगाए, अगर 0/1 यानी 0, 1 में 0 के बाद तो 0 होगा, 1/2 बटे √3/2, यानी इस 2 से देखो, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3। तो 1/√3 बच गया। आगे चलो, ये दोनों बटे में है, इस √2 से ये √2 कट जाएगा, तो बचेगा 1/1। 1/1 को हम 1 लिख सकते हैं। फिर आगे ये है, ये दोनों बटे में है, ये और ये बटे में है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3/1। एक को लिखो या चाहे मत लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये √3 आंसर आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर ध्यान दो, 0 है और 1 है, 1/0। यदि हमें याद रखना है, यदि किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो वो क्या होगी, अनंत होगी। क्या होगी, अनंत, अपरिभाषित। हमारे पास ये अनंत आ चुका है। अब चलो कोट, अब इसमें क्या करा है, इसको उल्टा लिख दो बस, इनको उल्ट दो, ये कोटा हो जाएगा, इसको उल्ट दो। तो ये उल्टेगा क्या होगा, ये इनफाइनाइट यहाँ पर जाएगा, और ये √3 है जो यहाँ पर जाएगा, 1 है यहाँ पर जाएगा, ये 1/√3 है यहाँ पर जाएगा, ये 0 है यो यहाँ पर जाएगा। अब हाँ, बात है हमारी सेक की। क्या, सेक की। अब आपको पता है कि सेक है जो कोस का उल्टा होता है, यानी क्या होता है, सेक कोस का उल्टा होता है। 1/सेक का फॉर्म होता है 1/कोस थीटा, यानी 1/। तो ये 1/1 1 आ जाएगा, सही, 1/1। इसको उल्टा करो चाहे उल्टा करो, बटे में 1 है ना, तो 1 आ जाएगा। नहीं समझा आप कि 1 बटे में है 1, अब बटे में इसके 1 है, इसको उल्टा करो 1 ही आएगा, तो 1। अब इसको यदि हम उल्टा करके लिखेंगे तो ये 2/√3 आ जाएगा। आ गया ना, 2/√3, 2/√3, सही। फिर इसको उल्टा करेंगे, √2/1 हो जाएगा, बटे में 1। मैं आपको बोला था लिखो तो लिखो, नहीं चाहिए मत लिखो, सही। √2 आ गया। अब इसको हम उल्टा करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ गया। 1 बटे में लिखने की आवश्यकता नहीं है। और यदि हम इसको उल्टा करेंगे, इसके ऊपर क्या है, 1 है, क्या है, इसके ऊपर 1 है। अब इसको जैसे उल्टा करेंगे 0 बटा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत। अनंत आ गया हमारे पास। अब ये कोशे का तो इतना ईजी है, इसको इसको घुमा के दो, ये इनफाइनाइट यहाँ पर जाएगा, 2 यहाँ पर जाएगा, √2 यहाँ पर जाएगा, 2/√3 यहाँ पर जाएगा, और 1 यहाँ पर जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सारणी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यदि ये आपको ये तरीका अच्छा नहीं लगा तो मैं एक तरीका और डाल दूँगा वीडियो, आप उसको देख लेना। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें कुछ नहीं होगा, आपको इसमें से एक वैल्यू याद करनी है, और आप बाद में पूरा सेंड दो। एक वैल्यू
याद करके एक ट्रिक में हमने पूरी सारणी देख ली। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।